अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही आपके जहन में कुदरती खूबसूरती आ जाती है। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज्यादा लोग हनीमून के लिए जाते हैं। इस मुल्क में आप पीएचडी सिर्फ 100 यूरो में कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस मुल्क की तारीख के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 5 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करने के लिए आते हैं, और आखिर में आपको इस मुल्क के हैरानकुन और खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो उसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलें आज का शानदार सफर शुरू करते हैं दोस्तों। स्विट्जरलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है, ये मुल्क तो छोटा सा है लेकिन यूरोप में इकोनॉमी के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसे किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। अगर इसकी बॉर्डर की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein लगते हैं। दोस्तों, ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि अगर एक बार आप यहाँ गए तो वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट इस मुल्क में बनाई जाती है और सबसे ज्यादा खाई भी इसी मुल्क में जाती है। स्विस वॉच का नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे महंगी और स्टाइलिश घड़ियां भी इसी मुल्क की हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम भी इसी मुल्क में है। इसे दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत बर्न है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस सिटी ज़ीवरेख है। अगर हम शहर का नाम लें तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड का नाम आता है। ऐसा क्यों है, ये हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी 700 अरब डॉलर की है, जो दुनिया के पहले 20 ममालिक में आती है। सालाना आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में आता है। स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा 8 माह बर्फ की चादर से ढका रहता है, जबकि दूसरी तरफ रंगीन फूलों से भरी हुई वादियां हैं। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है, उतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स पर भी टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज्म से सालाना 17 बिलियन डॉलर कमाता है, और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की अहमियत सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में जो भी जाता है ट्रेन का सफर जरूर करता है। इसका 95% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो देखने वालों के लिए एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है, कभी मैदानी इलाकों और कभी बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। ट्रेन के सफर के लिहाज से जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो समंदर से 4158 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्टेशन का नाम जंगफ्रूज स्टेशन है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा स्टेशन है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। आप जब भी जाएं तो स्विट्जरलैंड का स्विस पास ले लें, तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में बोट, बस, ट्रेन, कार सब पर फ्री सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से इस मुल्क में करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। बॉलीवुड मूवीज की भी बहुत ज्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में आपको एक झील मिल जाएगी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को पेरिस के बाद सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.25 साल है। जब पैसा हो, कोई परेशानी ना हो, साफ हवा, साफ खाना, तो औसत उम्र तो ज्यादा होगी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोगों में शादी की कोई जल्दी नहीं होती, बल्कि ये देर से शादी करते हैं। ये आमतौर पर 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया के सबसे महंगे तरीन मुल्कों में आता है
और जुर्म न होने के बराबर है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव मुल्क का अवार्ड भी स्विट्जरलैंड के पास है। यही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड पिछले 10 साल से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां रात 10 बजे के बाद आप बाथरूम नहीं जा सकते। आपके फ्लैश की आवाज से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे वॉशरूम बना लिए गए हैं जहां फ्लैश की आवाज नहीं आती। यही नहीं, बल्कि रात 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स नहीं आती ताकि लोगों की नींद खराब ना हो। एक जमाना था कि बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती थी, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 304 के बराबर है और इंडियन 91 भारतीय रुपए के बराबर है। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है। ये मुल्क महंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को तनख्वाह भी बहुत ज्यादा दी जाती है। टीचर की तनख्वाह इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कुछ टीचर साल का $1 लाख तक कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की तनख्वाह 10,000 स्विस फ्रैंक है। कम से कम तनख्वाह 3,000 से 2,000 स्विस फ्रैंक तक है। स्विट्जरलैंड की 34% आबादी रोमन कैथोलिक, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुसलमान, 7.2% दूसरे मज़ाहिब के लोग और 29% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 3,000 के करीब है, जो ज़ीरिख, बर्न और बासल में आबाद हैं, जबकि इंडियन 27,000 स्विट्जरलैंड में आबाद हैं। स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल सबसे ज्यादा शौक से खेला जाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की 4 ऑफिशियल ज़बानें हैं, लेकिन 63% लोग आर्मानी ज़बान बोलते हैं, जो जर्मन ज़बान से मिलती जुलती है। स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनीवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। इस मुल्क में पढ़ाई पर खर्चा बहुत ही कम आता है। शायद इतने पैसों में आप पाकिस्तान या इंडिया में भी नहीं पढ़ सकते। बैचलर और मास्टर डिग्री करने का खर्चा €400 से €3,000 तक है और पीएचडी करने का खर्चा सिर्फ €100 से €900 तक है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तो 88 लाख के करीब है, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में सालाना आते हैं। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। बर्न मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी 4,41,000 के करीब है। इस शहर की खूबसूरती देखने विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसका ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ओल्ड टाउन के दरमियान से एक दरिया गुजरता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ 1903 से 1905 तक इसी शहर में रहा। ये घर भी आज इस शहर में मौजूद है। आपने आइंस्टाइन का E=mc² का फार्मूला तो सुना होगा। आइंस्टाइन ने यह फार्मूला भी इसी शहर में बनाया था। आप इस शहर में 800 साल पुराना क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। इस शहर की गलियां तारीखी मंजर पेश करती हैं। आप जब भी बर्न में जाएं तो इसकी पार्लियामेंट बिल्डिंग जरूर देखिएगा, जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाई गई है। इस शहर के दरिया को अगर ऊपर से देखा जाए तो बिल खाता हुआ पूरे शहर में से गुजरता है। इसके इर्द गिर्द बहुत से घर मौजूद हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर ज़्यूरिख है, जिसकी कुल आबादी 14,32,000 के करीब है। इस शहर के ट्विन टावर, जिन्हें ग्रोस मिनिस्टर कहा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हैं। विजिटर्स इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा लेते हैं। ज़्यूरिख सिटी को स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इस शहर में लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। बॉर्नहॉफ-एस्ट्रासे स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ट्राम के जरिए आप इस पूरे शहर का विजिट आसानी से कर सकते हैं। आप अगर ज़्यूरिख जाएं तो लीग ज़्यूरिख जरूर देखिएगा। इस झील के किनारे से आपको स्विस आल्प्स के पहाड़ भी नजर आएंगे, जो स्विट्जरलैंड के सबसे ज्यादा फेमस माउंटेन्स हैं।
और नेशनल म्यूजियम ऑफ ज्यूरिख में सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। आप इन शहरों के अलावा दूसरे सिटीज में भी जा सकते हैं, जिनमें बासल सिटी, जनीवा सिटी और लुजर्न सिटी हैं। दोस्तों, इस मुल्क में हर शहर दूसरे शहर से भी ज्यादा खूबसूरत है। आप अगर इस मुल्क में जाएंगे तो वापस जाना ही भूल जाएंगे। सिर्फ उस वक्त वापस जाना याद आएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्विट्जरलैंड के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।